राजा दशरथ के बाण ने श्रवण के प्राण ले लिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता का परम भक्त था। वो उनकी सदैव सेवा करता था और उनकी हर आज्ञा का पालन करता था। उसके माता पिता दोनों अंधे थे और इस बात से श्रवण बहुत दुखी रहता था। एक बार श्रवण ने गुरु वशिष्ठ से अपने माता पिता के बारे में चर्चा की। हे गुरुवर, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, इस बात का मुझे सदैव दुख रहता है। ईश्वर ने उन्हें आंखें तो दी लेकिन रोशनी नहीं दी। उन्होंने कभी भी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं बताई। मुझे सदैव इस बात का आश्चर्य होता है कि मेरे माता पिता देख नहीं सकते। श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी का त्याग कर दिया। आंखों की रोशनी का त्याग? किस कारण से ऐसा हुआ? हे वत्स, कारण मत पूछो। हे गुरुवर, मेरे मन में ये प्रश्न सदा के लिए गूंजता रहेगा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि उस कारण के बारे में अवश्य बताइए। गुरु वशिष्ठ श्रवण कुमार की जिद के आगे विवश हो गए। श्रवण, तुम जानना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण तुम स्वयं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता के अंधे होने का कारण मैं हूँ? हे गुरुवर, ये कैसे हो गया? मुझे विस्तार से समझाइए। श्रवण कुमार का हृदय अपार दुख से पीड़ित हो गया और गुरु वशिष्ठ ने आगे बताना शुरू कर दिया। आपके माता पिता को विवाह के कई वर्ष बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। संतान की तीव्र लालसा के वशीभूत होकर उन्होंने ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी जानते थे कि तुम्हारे माता पिता के जीवन में संतान का सुख आसानी से नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे माता पिता ने कहा, ब्रह्मादेव, मुझे एक संतान दे दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे संतान तो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक कठिन शर्त है। तुम्हारे माता पिता ने कहा, हम दुनिया के हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे देख नहीं सकोगे। उसके जन्म लेते ही तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। पुत्र प्रेम की लालसा में तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी के इस कठिन शर्त को सहस्र स्वीकार कर लिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय तुम्हारे माता पिता की दृष्टि हमेशा के लिए चली गई थी। हे गुरुवर, इससे अच्छा होता कि मैं जन्म ही नहीं लेता। मेरे जन्म से मेरे माता पिता के जीवन में अंधकार फैल गया। मैं कैसा पुत्र हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माता पिता की आंखों की रोशनी छीन ली। गुरुवर, आपने मेरी माता पिता के दृष्टिहीन होने का कारण तो बता दिया। अब कृपा करके ये बताइए कि उनकी आंखों की रोशनी कैसे वापस आ सकती है। मैं अपने दोनों आंखों का सूरमा बनाकर उनकी आंखों में लगाने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए ले ले, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों की दृष्टि ज्योति वापस दे दे। श्रवण, कोई भी माता पिता अपने संतान को कष्ट पहुंचाकर कोई उपलब्धि नहीं चाहेंगे। वो तो अपनी संतान के लिए सदैव त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। अब तुम अपने माता पिता की आंखों की ज्योति वापस लाना चाहते हो तो ये बड़ी अच्छी भावना है, लेकिन इसका रास्ता बहुत ही कठिन है। हे गुरुवर, मैं संसार के कठिन से कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। अपने माता पिता के लिए मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सुनो, तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए उन दोनों को चारों धाम की यात्रा करवानी होगी। ये बड़ा कठिन कार्य है, क्या तुम कर सकोगे? गुरुवर, यदि इससे भी कठिन कार्य हो तो मैं तैयार हो जाता। जिन्होंने मुझे जीवन दिया है उनके लिए तो इस जीवन को समर्पित करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं उन्हें चारों धाम की यात्रा अवश्य करवाऊंगा। श्रवण कुमार ने 2 कांवर बनवाई। अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की कठिन यात्रा कराने के लिए उन्हें कांवर में ले चल पड़ा। जंगल, नदियां, दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ा जा रहा था। रास्ते बहुत कठिन थे और मंजिल बहुत दूर थी। इसके बावजूद श्रवण कहाँ रुकने वाला था? वो तीनों अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी के पास पहुँच चुके थे। बेटा, हम बहुत दूर आ चुके हैं।
हमें प्यास भी लगी है, गला सूख रहा है। हमारे लिए कहीं से जल लेकर आ जाओ। तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी। हाँ बेटा, हमें यही पास में उतार दो, विश्रांति भी हो जाएगी और जल लाओगे तो हमारी प्यास भी बुझ जाएगी। अच्छी बात है माताजी, मैं आपको और पिताश्री को जल्द ही जल लाकर पिलाता हूँ। श्रवण ने दोनों कांवर एक छायादार पेड़ के नीचे रख दिया और एक पात्र लेकर सरयू नदी का पानी लाने के लिए चल पड़ा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने के लिए पास के क्षेत्र में आए थे। वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। श्रवण कुमार सरयू के तट पर पहुंच गया और उसने जैसे ही पात्र पानी में डुबाया तो बुड़बुड़ की आवाज आई। राजा दशरथ वहां से दूर थे। जब आवाज उनके कानों में पहुंची तो उन्होंने समझा कोई जंगली जानवर नदी का पानी पी रहा है। उन्होंने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया और बाण तुरंत श्रवण के सीने पर जाकर लग गया। श्रवण कुमार दर्द से करहा उठा और वहीं गिर पड़ा। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे और श्रवण के उस अवस्था में देखे तो उनके होश उड़ गए। वो समझ गए अनजाने में उनसे बड़ा पाप हो गया है। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो कोई जंगली जानवर समझकर बाण चलाया था, लेकिन मेरा नाम श्रवण कुमार है। अब मैं अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। आपसे एक प्रार्थना है, पास में ही मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, वो देख नहीं सकते। आप ये जल उन्हें लेकर पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा दशरथ पर जैसे वज्रपात हो गया। उन्होंने दुखी मन से जल का पात्र भरकर उठाया और श्रवण के माता पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने जल का पात्र माता पिता के सम्मुख रख दिया और शांत होकर खड़े हो गए। बेटा, तुमने बहुत देर कर दी आते आते, तुमने पानी पिया कि नहीं? राजा दशरथ कुछ न बोल सके। उन्होंने सोचा यदि बोल दूंगा तो ये दोनों पानी नहीं पी पाएंगे। बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, वरना हम पानी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ विवश हो गए और उन्हें बोलना ही पड़ा। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथ अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया। मेरा शब्द भेद बाण आपके बेटे श्रवण को लग गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर अंधे माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों बुरी तरह रोने लगे। उनके जीवन का एकमात्र सहारा सदा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। कुछ देर तक रोते रहे, उसके बाद उन्होंने संभल कर बोलना शुरू किया। हे राजन, हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता को लेकर श्रवण के मृत शरीर के पास पहुंच गए। कहते हैं जैसे ही माता पिता ने श्रवण के मृत शरीर को छुआ, उन दोनों के आंखों की रोशनी वापस आ गई। मेरा बेटा राजा दुलारा, हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। आज हमारे अपने पुत्र को देखा भी तो ऐसी अवस्था में जब वो हमसे बोल भी नहीं सकता। अब हमारी आंखों की रोशनी भी किस काम की। अब तो हमारा जीवन भी अर्थहीन हो गया। अब हम जीवित नहीं रह सकते। जब हमारा प्राण प्यारा पुत्र ही ना रहा तो हम जी कर क्या करेंगे। एक प्रार्थना है कि हमारी चिता को आग लगा दीजिए। हम अपने पुत्र के मृत शरीर के साथ चिता में जलना चाहते हैं। आप लोग ऐसा मत कहिए, ये मुझसे ना हो सकेगा। पहले से ही मेरे सर पर एक ब्रह्मा हत्या का पाप है और 2 हत्याओं में नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। हे राजन, आज जैसे हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहे हैं, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब आपको भी पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागना पड़ेगा। इसके पश्चात श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण और श्रवण के माता पिता तीनों वैकुंठ धाम में पहुंच गए।